नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे स्टैटिक्स की। इसमें हम बात कर रहे थे मीन, मोड और मीडियन की चर्चा कर रहे थे। अभी तक हमने जो स्टडी करी है वो करी है ग्रुप डाटा की स्टडी हमने नहीं करी है, हमने अनग्रुप्ड डाटा की स्टडी करी हुई है। हमारे पास कहीं पे भी अनग्रुप्ड डाटा दिया हुआ होता था, उसका मीन, मोड, मीडियन कैसे हम फाइंड आउट करते थे उसके बारे में हम अभी तक स्टडी कर रहे थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, यदि कोई हमारे पास कहीं पे भी ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ हो तो उसके मीन, मोड और मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन ऑफ, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। माध्य निकालेंगे मीन ऑफ ग्रुप डाटा। यदि ग्रुप में हमारे पास कुछ हमारे पास संख्याएं दी हुई हो, हमारे पास रेंज बताई हुई हो कि इस रेंज के बीच में कहीं पे हमारा संख्या फॉल करेगी, तो उस रेंज के बेसिस पे हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे वो सारी चीज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। हमारे पास ये मान के चलो कहीं पे भी कोई ऑब्जर्वेशन दे रखी हो और उसमें हमारे पास डाटा दे रखा हो x1, x2, x3, ये ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है, xn तक चलता जा रहा है। और हमें कहा गया है, ये तो हमारे पास नंबर हो गया, और कहा गया है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इन नंबर्स की वो क्या है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास f1, f2, f3 और ये भी ऐसे ही चलती जा रही है fn, ठीक है। तो अब इसका यदि हमें माध्य निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों ऑब्जर्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। देखो हमें देखो x बार या मीन हमारे पास, माध्य हमारे पास निकालना है, मीन या माध्य हम जिसको बोलते हैं, वो यदि हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। f1 को x1 से मल्टीप्लाई कर दो, x1 इंटू f1, इसमें ऐड कर दो x2 इंटू f2 प्लस x3 इंटू f3, और ये सीक्वेंस n नंबर तक ऐसे ही चलता जाएगा, xn इंटू fn, ठीक है। और अब इसको डिवाइड कर दो, सारी फ्रीक्वेंसियों को ऐड कर दो और उससे डिवाइड कर दो, यानी कि f1 प्लस f2 प्लस f3, ये n तक ऐसे ही चलेगा और लास्ट में fn, इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दो। तो हमारे पास इस पूरे ग्रुप्ड डाटा का माध्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मीन या माध्य आ जाएगा। अब मुझे 100% भरोसा है कि 50% बच्चों को ही ये चीज समझ में आई है, बाकी 50% बच्चों को नहीं आई है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा जब एग्जांपल्स के साथ में, तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर ये सारी चीजें समझ में आने वाली हैं। तो देखिए थोड़ा सा इसको और सॉर्ट करते हैं। हमारे पास ये x बार या माध्य निकालना है, मीन निकालना है, तो हम इसको ये i इक्वल्स टू हम ऐसे बोल देंगे, i इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे xi इंटू fi, ठीक है। और नीचे हम क्या लिख देंगे, यही समेशन के साथ में हमारे पास i इक्वल्स टू 1 to n है और यहाँ पे fi कर देंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका बन के रेडी हो गया, ठीक है। होपफुली यहाँ पे हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में जो n है, तो n की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 to n तक दे रखी है, ठीक है। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे ये चीज बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर हमारा कौन सा होने वाला है। हमने लास्ट क्लास तक एग्जाम्पल नंबर 14 डिस्कस कर लिया था। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। होपफुली आप लोगों ने ऊपर वाला पोर्शन नोट डाउन कर लिया होगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है कि कोई स्टूडेंट्स है, या एक क्वेश्चन भी लिख लीजिए, द मार्क्स, इंग्लिश में मैं नोट डाउन करवा देता हूँ फिर हिंदी में लिखवा दूंगा, ठीक है, आप लोगों को ट्रांसलेट करके लिखवा दूंगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय
obtained by 30 students in class 12 या ऐसे कर दो क्लास 10 of a certain school in a math paper consisting of 100 marks. 100 marks are presented in a table below. Find the mean of the marks obtained by the students. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आप लोग हिंदी में भी लिख लीजिए, नोट डाउन करिए। क्लास 10वीं क्लास के 30 बच्चों के द्वारा गणित के पेपर में 100 में से प्राप्त करेगी अंक दर्शाए गए हैं। नीचे टेबल में, नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं। तो बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए नंबर्स का माध्य मीन वैल्यू या माध्य निकालिए। ठीक है, अब लिखिए, ये टेबल आप बना लीजिए। मार्क्स कितने मार्क्स उनको मिले हैं वो लिख लीजिए। मार्क्स ऑब्टेन्ड, एक टेबल बना लेते हैं हम, इसको XI से दर्शा देंगे। और हमारे पास नंबर ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बता देंगे, यानी कि FI हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं हम। ये टेबल बना लीजिए आप लोग, मेरे साथ के साथ ये टेबल को बनाना स्टार्ट करिए और लिखिए। मार्क्स कितने मिले हैं? 10 मार्क्स मिले हैं। कितने बच्चों को? एक स्टूडेंट को 10 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 20 स्टूडेंट्स को भी 1 मार्क्स, नंबर ऑफ 20 नंबर कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? एक स्टूडेंट को। आगे हम चर्चा करें कि 36 नंबर कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 3 नंबर को 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं। आगे हम चर्चा करते हैं, लिखिए, देखिए आप भी मेरे साथ के साथ ये टेबल बनाते चलिए, इसमें डाटा फिल करते चलिए। आगे हम बात करें, 40 स्टूडेंट्स को 40 मार्क्स मिले हैं। कितने स्टूडेंट्स को? 4 स्टूडेंट्स को। फिर आगे बात करते हैं हम, 50 नंबर मिले हैं। कितने स्टूडेंट्स को? 50 नंबर मिले हैं 3 स्टूडेंट्स को। इसके अलावा हम बात करें आगे, तो 56 नंबर मिले हैं, 56 मार्क्स मिले हैं। कितने स्टूडेंट्स को? 2 स्टूडेंट्स को। इसके अलावा हम बात करें, 60 मार्क्स मिले हैं। कितने स्टूडेंट्स को? 4 स्टूडेंट्स को। इसके अलावा 70 नंबर मिले हैं। कितने स्टूडेंट्स को? 70 नंबर मिले हैं 4 स्टूडेंट्स को। इसके अलावा बात करें, 72 मार्क्स मिले हैं। कितने बच्चों को मिले हैं? 72 मार्क्स एक बच्चे को मिला है। ठीक है, और 80 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं? एक बच्चे को मिले हैं। और सिमिलरली आगे हम बात करें,
88 नंबर कितने बच्चों को मिले हैं? 88 मार्क्स मिले हैं 2 बच्चों को। और 92 एंड 95 मार्क्स कितने बच्चों को मिले हैं वो भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास 92 मार्क्स मिले हैं 3 बच्चों को और 95 मार्क्स मिले हैं 1 बच्चे। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस सेम क्वेश्चन को हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप लोगों ने पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं करा तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब वो टेबल को हम थोड़ा सोल्व करते हैं। हमारे पास XI यानी कि यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन करे गए थे वो कितने कितने थे? 10 थे, 20 थे, 36 थे, 36 के बाद में 40 थे, 50 थे, 56 थे, 60 थे, 60 के बाद में 70 थे, 72 थे, 72 के बाद में 80 थे, 80 के बाद में 88, 92 और 95 मार्क्स थे। ठीक है, ये उसको नंबर्स मिले थे। कॉरस्पॉन्डेंस में कितने कितने स्टूडेंट्स को मिले थे वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके जो 10 नंबर मिले उनकी फ्रीक्वेंसी या कितने स्टूडेंट्स को मिले वो नोट डाउन करें। तो 10 नंबर मिले थे 1 बच्चे, 20 नंबर भी 1 बच्चे को मिले थे, 36 नंबर 3 बच्चों को प्राप्त हुए। आगे बात करें 40 नंबर 4 बच्चों को, 50 नंबर 3 बच्चों को, 56 2 बच्चों को, 60 नंबर 4 बच्चों को और 70 नंबर 4 बच्चों को और 80 नंबर 72 नंबर 1 बच्चे को, 80 नंबर 1 बच्चे को, 88 नंबर 2 बच्चों को, 92 नंबर 3 बच्चों को और 95 1 बच्चे को प्राप्त हुए। अब हमें पता है हमें क्या चाहिए, इनका आपस में मल्टीप्लाई हमें चाहिए। क्या चाहिए? इनका आपस में मल्टीप्लाई चाहिए। यानी कि थोड़ी सी स्क्रीन की साइज को कम कर लेता हूं तो आप लोगों को पूरा स्क्रीन एक साथ में दिख पाएगा। ठीक है, देखिए अब हमें क्या चाहिए? XI इंटू FI चाहिए और उसका सम हमें चाहिए। तो पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम निकालते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई निकालना स्टार्ट करते हैं उनका। ठीक है, आप लोग भी ये टेबल से बना लीजिए, इनको नोट डाउन करते चलिए साथ के साथ ही। ये हम बात करें और स्टूडेंट्स को जितने मार्क्स ऑब्टेन हुए और ये कितने बच्चों को प्राप्त हुए वो है और ये इनका आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, आगे वाले टर्म की आगे वाली हमें इस कॉलम की जरूरत नहीं है तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। जिस वाले पार्ट की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वाले पार्ट की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक्स्ट्रा में मैंने बना दिया था तो मैं इसको इरेज कर। ठीक है, तो चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन पे वापस आएंगे। अब जो हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स ऑब्टेन करें और कितने बच्चों ने करें उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा 10 आ गया, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करा 20 आ गया, 36 को 3 से हमने मल्टीप्लाई करा 108 आ गया। आगे 40 को 4 से करा 160 आ गया, 50 को 3 से करा 150 आ गया, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करा 112 आ गया। आगे हम बात करें 60 को 4 से करा 240, 70 को 4 से करा 280, 72 को 1 से करा 72, 80 को 1 से करा 80, 88 को 2 से करा हमारे पास 176 आ गया। 92 को 3 से हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 227 आ गया। 95 को 1 से करा 95 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, आगे हम क्या करेंगे? देखिए आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब हमें क्या चाहिए? XI इंटू FI का हमें सम चाहिए। क्या चाहिए? सम चाहिए।
और उसको डिवाइड किससे करेंगे, एफ आई से डिवाइड करेंगे। तो एफ आई वाले को सबसे पहले जोड़ें तो एक और एक दो, दो पांच, पांच और चार कितने हो जाते हैं, नौ, नौ और तीन 12, 12 और दो 14, 16, 20, 22, 24 और 27 और 28। हमारे पास इनको यदि आप ऐड करोगे तो दोबारा से करके देख लेते हैं हम, 2 5 5 और हमारे पास के 4 कितने हो जाएंगे, 5 और 4 9, 12 13 14 18 22 23 24, 24 और 26, 26 और 3 29 और 1 30, यानी कि ये एफ आई को हमने ऐड करा तो हमारे पास 30 आता है। इसी तरीके से एक्स आई इंटू एफ आई को मल्टीप्लाई करा करके हमने ऐड करा तो हमारे पास आ रहा है 1700, ठीक है, 1779 आ रहा है। अब हमें इसका माध्य निकालना है तो x बार इक्वल्स टू कितना होता है, हमारे पास समेशन एफ आई इंटू एक्स आई और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन एफ आई, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करके एडिशन कितना आ रहा है, 1700, ये आ गया। नीचे एफ आई की वैल्यू कितनी है, 30 है, इसको हमने डिवाइड करा तो हमारे पास एक्स बार की वैल्यू कितनी निकल के आई, 59.3। ये हमारा औसत या माध्य आया इस क्वेश्चन में। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे देता हूं ग्रुप डाटा का, या हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको डायरेक्टली एक टेबल बनवा देता हूं और फिर हम बात कर लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा। सॉरी, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमने अभी भी डिस्कस करा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क के तौर पे दे देता हूं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए, सेम क्वेश्चन एज इट इज जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करा वैसा सा ही हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास किसी बच्चे ने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, मार्क्स उसको मिले हैं, वो हम यहाँ पे एक्स आई की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सेकंड, हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हम एफ आई की फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे ग्रुप मैं आपको डाटा दे देता हूं, फिर आप लोगों को क्या निकालना है, उसका माध्य निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा देखो, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा मतलब आपको बड़े दिख सकते हैं लेकिन ज्यादा मुश्किल होते नहीं है। मार्क्स की बात करें, 0 से हमारे पास आउट ऑफ 100 इनको मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन की प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिख रहा, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, जो लास्ट क्वेश्चन था वैसा सही यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे इसको 20 मार्क्स मिले हैं, कितने बच्चों को, 2 बच्चों को मिले हैं। आगे हम बात करें तो 26 नंबर मिले हैं 4 बच्चों, ठीक है। कितने बच्चों को मिले हैं, 4 बच्चों को मिले हैं। आगे हम बात करें, यहाँ पे 18 नंबर मिले हैं 3 बच्चों को, ठीक है। आगे हम चर्चा करें तो 26 या ऐसे मान लो 25 नंबर मिले हैं 4 बच्चों को, ठीक है। और ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा छोटा रखते हैं। 27 नंबर मिले हैं 5 बच्चों को, ठीक है। और 29 नंबर मिले हैं, या ऐसे कर लो, इसको 99 नंबर पे लो। 99 नंबर मिले हैं कितने बच्चों को, 2 बच्चों को 99 नंबर मिले हैं। तो अब इसका माध्य हमें निकालना है। क्या निकालना है,
माध्य हमें फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें 100 मार्क्स में से ये मार्क्स मिले हैं और ये हमारे टोटल बच्चे हैं, 20 हमारे टोटल बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को माध्य निकालना है। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से करिएगा, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ।